लोगों को फ्लॉप फिल्मों के बाद काम मिलना बंद होता है। सनी देओल के साथ ठीक उल्टा हुआ। करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर गदर के बाद लोगों ने काम नहीं दिया, नए लोगों के साथ काम करना पड़ा। बड़े प्रोडक्शन हाउस सनी देओल के नाम से कतराते थे, उन्हें किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनाते थे। घायल का सीक्वल घायल 1 अगेन रहा था फ्लॉप। गदर 2 ने सारी भरपाई कर दी। सनी देओल यानी बॉलीवुड का ऐसा नाम जो भीड़ में अपनी अलग पहचान रखता है। सनी देओल ने अपनी अदाकारी के दम पर कई फिल्मों को सुपरहिट करवा दिया। अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा एग्री यंग मैन के तौर पर सनी देओल को सराहा गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब सनी की फिल्मों की दीवानी रहीं। पर क्या आप सोच सकते हैं कि एक दौर ऐसा था जब सनी देओल को लोगों ने काम देना ही बंद कर दिया था? आपको लग रहा होगा कि फ्लॉप फिल्मों के बाद ऐसा हुआ होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। 2001 में गदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने के बाद भी सनी देओल को काम मिलना बंद हो गया था। सनी ने कहा कि गदर के बाद सिनेमा में बदलाव आ गया था। इंडस्ट्री पर कॉर्पोरेट हाउसेस ने कब्जा कर लिया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में तब्दील हो गई थी। प्रोजेक्ट कम होने लगे थे और इन्हीं सब वजहों से सनी देओल को गदर के बाद ज्यादा काम नहीं मिला। कॉर्पोरेट हाउसिंग सनी देओल को देखना नहीं चाहते थे। सनी देओल इस सब से निराश नहीं हुए। हालांकि अब 22 साल बाद इसके दूसरे पार्ट ने भी इतिहास रच दिया। गदर 2 हिंदी फिल्म इतिहास की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। और इस बीच BBC UK को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ चौंकाने वाली बातें कही। सनी ने कहा कि आज मैं यहाँ आपके बीच हूँ तो सिर्फ अपने काम की वजह से हूँ। गदर के बाद मैं कोई बड़ी फिल्म नहीं कर रहा था, बड़े लोगों और बड़ी कंपनियों के साथ काम नहीं कर रहा था। मैंने उस वक्त नए फिल्म मेकर्स के साथ काम करना चाहा। आज वे सभी मेरे लिए काफी खुश हैं। सनी के मुताबिक उन्हें गदर के बाद बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का मौका ही नहीं मिला। बड़े प्रोडक्शन हाउस उनके साथ काम करने से कतराते थे। इसकी बजाय सनी ने नए और छोटे फिल्म मेकर्स के साथ काम करना शुरू किया। हालांकि सनी की फिल्में नहीं चली। सनी ने आगे कहा कि ऐसा आदमी मैं हूं जो खराब समय को सोचकर दुखी नहीं होता। मुझे पता है कि समय का चक्र लगा रहता है। सभी लोग अच्छे और बुरे समय का सामना करते हैं। मैं बुरी यादों को पीछे छोड़कर सिर्फ अच्छी यादों को साथ लेकर चलता हूँ। सभी जानते हैं कि गदर ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया था। लोगों के जहन में आज भी ये फिल्म है। शायद इसी वजह से उसके दूसरे पार्ट के लिए इतनी दीवानगी देखी गई। अगर सनी देओल की पिछली फिल्म का रिकॉर्ड देखें तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म चुप ने 9.75 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया। 2019 में सनी देओल के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म पल पल दिल के पास ने 7 करोड़ 95 लाख का ओवरऑल कलेक्शन किया। 2016 में रिलीज हुई एक और सीक्वल फिल्म घायल वंस अगेन ने 7 करोड़ 20 लाख का ओपनिंग कलेक्शन किया। फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 35 करोड़ 7 लाख था। ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। ऐसे में कहा जाने लगा कि सनी देओल का करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो ना तो बतौर एक्टर परफॉर्म कर पा रहे हैं और ना ही डायरेक्टर। पर सनी देओल ने अपने तमाम आलोचकों को करारा जवाब दिया। जिस सनी देओल की फिल्मों के कलेक्शन लोग सुनना भी नहीं चाहते थे, आज उसी सनी देओल के फिल्म गदर 2 के कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला रहे हैं। सनी के समर्थक बॉलीवुड में फैली कॉर्पोरेट संस्कृति पर इसका करियर तबाह करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गदर के बाद सनी देओल के साथ गलत हुआ था?